बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं। अगर आप इम्तिहानात में आला नंबर हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा किस में होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेटल वायर, यानी दाती तार में आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When ice cream is melting down, what type of energy is melting it? इस सवाल में कहते हैं कि जब आइसक्रीम पिघल रही है तो यहाँ पर वो कौन सी तवानाई है जो आइसक्रीम को मेल्ट कर रही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हर कुव्वत का अमल और रद्दअमल होता है। ये अमल यानी एक्शन और रद्दअमल यानी रिएक्शन आपस में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। मसलन जब हम रबड़ की गेंद को जमीन पर मारते हैं तो गेंद जमीन पर कुव्वत लगाती है, तो इस कुव्वत को अमल कहते हैं, जबकि जमीन अपनी रद्दअमल में गेंद को ऊपर की तरफ उछालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोवेस्ट। इस सवाल में कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहाँ पर सबसे कम होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑन टॉप ऑफ केटू, यानी कुर्रा हवाई का दबाव केटू की पहाड़ पर सबसे कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिस्टम लोकेट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जमीन पर किसी भी किस्म का दुरुस्त महली वकू मालूम करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्यू टू द एनुअल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। यहाँ पर कहते हैं जमीन की सालाना गर्दिश और इसकी महवर की झुकाव की वजह से मौसम में तब्दीली आती है, यानी मौसम तब्दील होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉसिल्स फ्यूल इज रिगार्डेड एज एन एनर्जी रिसोर्स विच इज। इस सवाल में कहते हैं कि फॉसिल ईंधन को नीचे दी गई ऑप्शन में किस किस्म की तवानाई के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड इज। इस सवाल में कहते हैं कि रफ्तार की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉय फ्लड्स एंड बाथ टब द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टॉय डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट का तैरना या डूबना उस ऑब्जेक्ट का हटाए गए पानी पर मुनहसर है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वजन हटाए गए पानी से ज्यादा है तो वो डूबेगा। अगर इसका वजन हटाए गए पानी के बराबर या उससे कम है तो वो इस पर तैरेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वन सेल्फ इज नॉन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं खुद की तस्वीर खींचने को क्या कहते हैं, यानी खुद की तस्वीर खींचने को सेल्फी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अप्लाइड फॉर यूनिट एरिया गिव्स प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है किसी इकाई रकबे पर असर अंदाज होने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। कुव्वत और दबाव का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कुव्वत की बढ़ाने से दबाव बढ़ता है
और रग्बी के साथ दबाव का इनवर्स रिलेशन है, यानी रग्बी की बढ़ाने से दबाव कम होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गिर्द एक चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 डे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गिर्द एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल कर लेता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिदा लिट अ मैच स्टिक, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड शी यूज। इस सवाल में कहते हैं रिदा ने माचिस की तीली जलाई, उसने एनर्जी की कौन सी शक्ल इस्तेमाल की। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी chemical energy. If a body moves for 10 seconds with speed of 30 meter per second, then its cover distance is. इस सवाल में कहते हैं अगर एक जिस्म एक सेकंड में 30 मीटर फासला तय करता है तो यही जिस्म 10 सेकंड में कितना फासला तय कर लेता है। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 मीटर। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन वैल्यूज को आपने इस फार्मूले में पुट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यानी s इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे साथ है स्पीड के बराबर ज़रबे टाइम। तो टाइम हमारे साथ 10 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 300 मीटर। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं किस जिस्म की कशिश सकल सियारों और दूसरे आसमानी अजसाम को निज़ाम शमसी में इकट्ठा रखती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सन यानी सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कमरान इज सिटिंग मोशनलेस ऑन अ चेयर, हैज काइनेटिक एनर्जी इज। इस सवाल में कहते हैं कि कमरान कुर्सी पर बेहरकत बैठा है। इसका मतलब ये है कि कमरान जिस कुर्सी पर बैठा है यानी उसमें कमरान हरकत नहीं कर रहा है। तो इस सवाल में कहते हैं कि इसकी हर की तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन एंड 365 डेज, दिस पीरियड इज कॉल्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये दौरानिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोलर ईयर, यानी जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट रनिंग स्पीड। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजजिल में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा दौड़ने की रफ्तार रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद डिप प्रेशर एंड लिक्विड इंक्रीजेस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रेशर और किसी भी लिक्विड में जो गहराई होती है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी गहराई ज्यादा हो प्रेशर ज्यादा होगा और अगर गहराई कम हो तो प्रेशर भी कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो समझ गए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।